गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। ओके, तो वो सी कंप्लीट रेफरेंस वाला किताब है, ठीक है, हर्बर्ट शील्ड वाला। तो इसमें बहुत सुंदर तरीका से समराइज करके इसको दिया हुआ है बिटवाइज को। एक बार ये देख लेते हैं। मतलब जिस सेक्शन में ऑपरेटर्स एक्सप्लेन किया जाता है ना, उसी सेक्शन में ऑथर ने बहुत सुंदर तरीका से, मतलब सिंपल टाइप से बताने की कोशिश की है इसमें ना। तो इसको एक बार देख लेते हैं, इससे हमको वो मिल जाएगा, ओवरव्यू मिल जाएगा। तो चलिए, ये तो वहां पे भी लिखा हुआ था उस बुक में भी कि अनलाइक मेनी अदर लैंग्वेजेस, ठीक है, सी सपोर्ट्स अ फुल कॉम्प्लीमेंट ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर्स, ठीक है, सिंस सी वाज डिजाइंड टू टेक प्लेस ऑफ असेंबली लैंग्वेज, है ना, फॉर मोस्ट प्रोग्रामिंग टास्क इट नीडेड टू बी एबल टू सपोर्ट मेनी ऑपरेशंस दैट कैन बी डन इन असेंबलर इंक्लूडिंग ऑपरेशंस ऑन बिट, है ना। मतलब ये जो पर्पस है, देखिए अभी ज्यादातर प्रोग्रामर्स है ना, जो ये कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के लिए तैयारी नहीं करता, वो लोग इस पे ध्यान भी नहीं देता है, बिटवाइज प्रोग्रामिंग पे या बिटवाइज ऑपरेटर्स पे, बिकॉज आप नीचे देखिएगा इसके एप्लीकेशंस में भी है ना। तो इसका एप्लीकेशंस ऐसा होता है जो जनरल प्रोग्रामर्स इग्नोर करेगा वो सब चीजों को, ठीक है। जैसे ये डिवाइस का ड्राइवर्स लिखना, प्रिंटर का सॉफ्टवेयर लिखना, ठीक है, मॉडेम का सॉफ्टवेयर लिखना, ये सब चीजें। तो हार्डली देर आर प्रोफेशनल्स हु आर डूइंग ऑल दोस थिंग्स, है ना, ठीक है। क्योंकि देखिए लिमिटेड कंपनीज है, लिमिटेड ड्राइवर्स पे काम करता है, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा मतलब नॉलेज का जरूरत कम पड़ता है। तो इनफैक्ट आप भी शायद कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के बाद में इसको शायद यूज नहीं कीजिएगा, है ना। जब एक बार कहीं जॉब मिल जाएगा तो उसके बाद में शायद इस फीचर को यूज नहीं कीजिएगा। तो दैट इज वाई इट इज लीस्ट यूज फीचर, है ना, ठीक है। तो बट जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, क्योंकि सी को असेंबली लैंग्वेजेस को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया था, देखिए, है ना, टेक द प्लेस ऑफ असेंबली लैंग्वेज, तो इसीलिए ये टास्क उसमें डाला गया था, है ना। तो यस सर। बिटवाइज ऑपरेशन रिफर्स टू टेस्टिंग, सेटिंग और शिफ्टिंग द एक्चुअल बिट्स इन अ बाइट और वर्ड, है ना। देखिए जनरली रियल लाइफ में, ठीक है, हम लोग को बिट लेवल पे जाने की जरूरत ही नहीं होता, बिकॉज जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो जो क्वांटिटीज हम रियल लाइफ में इंटरप्रेट करते हैं, लाइक नंबर्स, कैरेक्टर्स, है ना, उसके साथ ही आपको जो करना होता है वो करते हैं, ठीक है। एंड बार बार हमने बोला है कि कुछ ऑपरेशंस को ये करने के लिए, मतलब ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये बिट लेवल पे जाके काम कर सकते हैं ना। यस सर। तो चलिए, विच कॉरस्पॉन्ड टू द स्टैंडर्ड कैरेक्टर या इंटीजर डेटा टाइप एंड वेरिएंस, है ना। ये चीज तो वहां पे भी था, उस बुक में भी था साफ साफ कि आप मतलब फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल, वॉइड, ये सब पे इसका यूज नहीं कर सकते, सिर्फ कैरेक्टर, इंटीजर, लॉन्ग इसी पे यूज कर सकते हैं ना। और अदर मोर कॉम्प्लेक्स टाइप्स, ठीक है, इसके साथ आप काम नहीं कर सकते हैं ना। जो 2.6 है वो लिस्ट करता है ऑपरेटर्स, ठीक है, दैट अप्लाई टू बिटवाइज ऑपरेशन। और उसके बाद में दीज ऑपरेशंस आर अप्लाइड टू द इंडिविजुअल बिट्स ऑफ द ऑपरेंड्स, ठीक है, देखेंगे वो टेबल को ना। तो बिटवाइज एंड और नॉट, ठीक है, जिसको वन कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं हम लोग, आर गवर्न बाय द सेम ट्रूथ टेबल एज देयर लॉजिकल इक्विवेलेंस, है ना, एक्सेप्ट दैट दे वर्क बिट बाय बिट, है ना। यस सर। तो जैसे हमारे पास में लॉजिकल एंड है, लॉजिकल और है, लॉजिकल नॉट भी है, ठीक है। तो जैसे वो काम करता है वैसे ये भी काम करता है, बट उसमें क्या होता है, उसमें वेरिएबल का पूरा कंटेंट पे हम काम करते हैं, ठीक है। जैसे वो लीप ईयर वाला अगर प्रॉब्लम देखा जाए, ठीक है, जहाँ पे हम लोग लिखते हैं, ठीक है, यूजुअली जो कंडीशन होता था हमारा ना, कि इफ हम लोग करते थे, देखिए हर बुक अपने अपने हिसाब से बात करता है, ठीक है। इफ यू ये रीड यशवंत कानितकर, तो वो कुछ और एस्पेक्ट पे थोड़ा बात करेगा। तो सब बुक पढ़ने से एक कंप्लीट मतलब वो मिलता है, ठीक है, एक अलग अलग व्यू पॉइंट मिलता है, तो मजा आएगा, ठीक है, देखने में ना। तो खैर, अभी जैसे ये कुछ कुछ मतलब बाकी बुक्स में इसके साथ रिलेट ही नहीं किया है, सीधे सीधे डिफरेंशिएट कर दिया है, ठीक है, कि वो लॉजिकल एंड अलग है, लॉजिकल और अलग है, लॉजिकल नॉट अलग है, ठीक है। बट इस बुक में आप देखिएगा कि मतलब दे आर ब्रिंगिंग देम टुगेदर एक्चुअली, ठीक है। उसका थोड़ा सा सिमिलैरिटीज दिखाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, एक्सेप्ट दिस वन, ठीक है, जैसे ये वाला तो उसमें नहीं आता, लॉजिकल में नहीं आता है, ठीक है, दैट इज वाई दिस हैज बीन केप्ट डिफरेंट, है ना। तो अभी देखिए, तो इफ जैसे हम लोग लिखते हैं ईयर जो है हमारा, ठीक है, इज इक्वल टू, सॉरी, ईयर मॉड 100,
इज इक्वल टू 0 लिखते हैं, और फिर बीच में हम लोग लॉजिकल और लगा देते हैं यहाँ पे ना, ठीक है। और फिर लिखते हैं हम लोग Yes. ईयर, सॉरी एंड लगाते हैं यहाँ पे। उसके बाद में ईयर मॉड, नहीं ये गलत लिखा मैंने, ईयर मॉड 4 होता है ना, इज इक्वल टू 0, और 100 इज नॉट इक्वल टू 0, इज नॉट इक्वल टू 0, एंड और लगाया हमने ईयर मॉड 400 इज इक्वल टू 0, है ना। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों चीज आप देख सकते हैं, प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी, ठीक है। अब देखिए दोनों का प्रेसिडेंस सेम है, ठीक है, ये जो हमारा एंड है एंड और बोथ आर हैविंग सेम प्रेसिडेंस मतलब, और एसोसिएटिविटी क्या होता है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो अब जो लेफ्ट से पहले आ गया वो पहले इवेल्युएट किया जाएगा, है ना, ठीक है। ऑब्वियसली ऑर्डर में हम चाहते हैं कि पहले इसका इवेल्युएशन हो जाए, ठीक है, उसके बाद ही इसका होना चाहिए। जैसे कई बार मैं क्या करता हूँ बिगनर्स के साथ में, मैं ये काम करता हूँ, ठीक है, आई पुट ब्रैकेट हियर, ठीक है, कि उनको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए एक्चुअली लीप ईयर का दो ही कंडीशन होता है ना, कंडीशन आर लाइक दिस, ठीक है, कि मतलब जो ईयर है लीप ईयर होने के लिए, ठीक है, ईयर को 4 से डिवाइड होना होगा, लेकिन उस ईयर को 100 से डिवाइड नहीं होना पड़ेगा। या फर्स्ट जो है हमारा वो नॉन सेंचुरी लीप ईयर का कंडीशन है, ठीक है, और जो ये वाला है ये सेंचुरी लीप ईयर का कंडीशन है ना, ठीक है। जैसे दो पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं जनरली, कि या तो ये सही हो जाए या ये सही हो जाए, ठीक है, दोनों में से एक सही हो जाए तो हमारा काम हो जाना चाहिए, है ना, ठीक है। तो मतलब दीज आर टुगेदर, दीज टू थिंग्स आर टुगेदर, रिमेंबर, ठीक है। तो अब देखिए ये ब्रैकेट का जरूरत कब पड़ेगा, जब आपका सी का नॉलेज उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो पहले मैं बोलता था फॉर क्लैरिटी यू कैन पुट इट, ठीक है, बट देखिए इफ यू आर अ गुड सी प्रोग्रामर देन आई थिंक यू विल अवॉइड दिस वन, ठीक है। इफ यू आर अ रियली गुड सी प्रोग्रामर, आपके पास में बहुत सारा नॉलेज है, तो आप इसको नहीं लिखिएगा, ठीक है। इनफैक्ट बुक्स में भी आप देखिएगा बहुत बार नहीं लिखा रहता है ये, ठीक है। तो वाई बिकॉज, ठीक है, वहां पे एसोसिएटिविटी का रोल प्ले हो रहा है, ठीक है, कि जैसे अगर आप प्रेसिडेंस का बात करते हैं तो प्रेसिडेंस दोनों का सेम है, ठीक है। तो बोथ ऑफ देम आर हैविंग, दोनों ऑपरेटर और इन एंड का सेम प्रेसिडेंस है। अगर चार्ट पे देखना चाहे तो देख सकते हैं प्रेसिडेंस का चार्ट, ठीक है, होगा नीचे में देखेंगे। तो प्रेसिडेंस दोनों का सेम है, मतलब लेवल सेम है दोनों का, ठीक है ना। बट दे एसोसिएटिविटी, मतलब कोई भी ऑपरेटर, देखिए कोई भी एक सेम लेवल का ऑपरेटर अगर एक साथ में आ जाता है एक एक्सप्रेशन में, तो उसका एवेल्युएशन कैसा होगा, ठीक है, या कैसे करके होगा वो जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑपरेटर्स या मोस्ट बाइनरी ऑपरेटर्स का जो एसोसिएटिविटी होता है वो लेफ्ट टू राइट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब लेफ्ट में जो आ गया पहले उसको पहले इवेल्युएट किया जाएगा, तो यहाँ पे भी इसका एसोसिएटिविटी, ठीक है, मतलब इन दोनों का प्रेसिडेंस सेम है तो ऑब्वियसली इवैल्यूएशन यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, ये वाला पहले होगा ये वाला बाद में होगा, है ना, ठीक है, लाइक दैट। अब देखिए अब हम बात कर रहे थे वो सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी का, ठीक है। तो अब देखिए जैसे एंड और, ठीक है, नॉट कैसे काम करता है, तो नॉट तो उल्टा करता है, इनवर्ट, ठीक है ना। तो अगर जैसे अभी नॉट तो हमने एक्चुअली यूज नहीं किया, यहाँ पे हमने नॉट इक्वल टू यूज किया है, ठीक है, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो नॉट हमने यूज नहीं किया है। तो अगर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, इफ, ठीक है, और उसके अंदर ऐसा लगाते हैं इफ नॉट, ठीक है, समथिंग कोई भी वेरिएबल, या इफ नॉट जीरो ऐसे करके लगा देते हैं, ठीक है ना। तो कुछ होगा, है ना, ठीक है। तो इफ नॉट जीरो का मतलब क्या है, वन, ट्रू, ठीक है, सिंपली, है ना। तो जैसे हम लोग कई बार इनफाइनाइट लूप बनाते हैं ना, जहाँ पे लिखते हैं हम लोग वाइल वन ऐसे करके, ठीक है। तो शायद इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ट्राई किया जा सकता है, ठीक है, वाइल नॉट जीरो करके ना, ठीक है, वाइल नॉट जीरो। तो ये भी क्या होगा, ये भी सिमिलर चीज हो जाएगा ना, ठीक है। नॉट जीरो एग्जैक्टली इट वोंट बी लाइक दिस, ठीक है, बट ठीक है। तो नॉट जीरो मतलब इट विल बी अ ट्रू वैल्यू, ठीक है, इट मे बी वन, इट मे बी टू, इट मे बी एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। लेकिन इफेक्ट दोनों का क्या होगा, इफेक्ट दोनों का सिमिलर होगा, इफेक्ट दोनों का सेम होगा एक्चुअली में ना, ठीक है, लाइक दैट। तो अब देखिए बिटवाइज भी ऐसे काम करता है, वो भी क्या करता है, वो भी उल्टा कर देता है। अब देखिए बिट में हमारे पास में दो ही वैल्यू है ना, यहाँ तो हम बिट पे नहीं जा रहे हैं, यहाँ तो हम लोग डेसिमल में जा रहे हैं। तो डेसिमल में तो और भी डिजिट्स है हमारे पास में, वी डोंट हैव ओनली जीरो एंड वन, है ना, हमारे पास और भी डिजिट्स है। तो यहाँ पे इट इज जीरो और नॉन जीरो हम लोग बोलते हैं कई बार, है ना, ठीक है। बट इन केस ऑफ बिट्स, ठीक है, बाइनरी, वहां तो दो ही है हमारे पास में, जीरो एंड वन, ठीक है। तो जब नॉट जीरो लिखिएगा तो वहां पे वन ही होगा, या नॉट वन लिखिएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ। और देखिए यहाँ पे भी ये एंड, एंड में क्या होगा देखिए, तो जब ये दोनों ट्रू होगा, ठीक है, व्हेन बोथ ऑफ देम आर ट्रू, तभी जाके इसका जो, ठीक है, आंसर आएगा ट्रू में आएगा। ये दोनों को एक साथ जब कंसिडर करते हैं तो दोनों का आंसर ट्रू में आएगा, व्हेन इंडिविजुअली दे आर ट्रू, रिमेंबर, ठीक है। एक भी यहाँ से फॉल्स हो गया ना, ठीक है, तब क्या होगा, आंसर ट्रू नहीं आने वाला। जैसे अगर ईयर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है बट 100 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं एक्चुअली में, बिकॉज आई थिंक ऑल द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 विल बी, ये 100 तो वो 4 से डिवाइड होगा।
तो बट मान के चलते हैं कि लेट्स से लाइक दिस, ठीक है, कि अगर, ठीक है, तो यहाँ ऐसे भी नॉट नॉट इक्वल टू हमने लिखा हुआ है, तो एक साथ में जब तक ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होता तब तक क्या होगा, ये ओवरऑल या होली ये ट्रू नहीं होगा, ठीक है। तो एंड का तो वही रूल होता है, ठीक है, लॉजिकल एंड का वही रूल होता है कि जीरो, ठीक है, एंड जीरो इज जीरो वी नो, ठीक है, एंड जीरो एंड वन इज जीरो, वन एंड जीरो इज जीरो, ठीक है, वन एंड वन इज वन है, ठीक है। मतलब जब तक दोनों ट्रू नहीं होगा, जब तक दोनों ट्रू नहीं होगा तब तक क्या होने वाला है? आपका आंसर ट्रू में नहीं आने वाला है, ठीक है ना। तो दिस इज फॉर एंड, है ना। अब और के केस में क्या होता है, और के केस में, ठीक है, इन केस ऑफ और जीरो इज जीरो, ठीक है, बट, ठीक है, इसके बाद में सब वन होगा, इसके बाद में सब वन हो जाएगा ना। मतलब एक भी कंडीशन हमारा ट्रू हुआ इसका मतलब है कि जो फाइनल रिजल्ट है वो हमारा ट्रू होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए एक कंडीशन ट्रू हो गया, यहाँ पे भी एक कंडीशन, यहाँ तो दोनों ही ट्रू है, सॉरी सॉरी, वन लिखना था ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दोनों ही कंडीशन ट्रू हो गया, लाइक दैट, है ना, ठीक है। तो वैसे ही जब ये वाला और का पार्ट आ रहा है तो अब देखिए अब ये इवेल्युएट हो जाएगा और यहाँ पे ट्रू या फॉल्स कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब या तो ये ट्रू हो या ये ट्रू हो, ठीक है, या दोनों ही ट्रू हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में, ठीक है, ये ट्रू हो जाएगा। हाँ अगर दोनों फॉल्स होता है, ठीक है, फॉर सम, जैसे 1993 फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो 1993 इज नॉट डिविजिबल बाय फोर, ठीक है, दैट इज वाई। तो इससे तो खैर वो डिविजिबल नहीं होता तो ट्रू हो जाएगा, बट ये यहाँ से ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया, तो अल्टीमेटली दिस विल बी फॉल्स, ठीक है। तो ये पार्ट फॉल्स हो गया आपका, एंड 1993 इज नॉट डिविजिबल बाय 400 ऑल्सो, तो दोनों साइड में फॉल्स आ रहा है। तो इन दैट केस ओनली व्हाट विल हैपन, और हमारा फॉल्स देता है, ठीक है। तो एक्जैक्टली सेम चीज जो लॉजिकल में होता है वो यहाँ पे बिटवाइज में भी है, बट फर्क क्या है, ठीक है, लॉजिकल हमेशा पूरा के साथ में काम करेगा, ठीक है, मतलब फुल नंबर के साथ में काम करेगा। जैसे देखिए जब हमने यहाँ पे लिखा वन, तो रिमेंबर दिस वन इज नॉट ओनली वन, ठीक है, बट डिपेंडिंग ऑन, जैसे ऑब्वियसली, ठीक है, एक होल नंबर को इंटीजर कंसिडर किया जाता है प्रोग्रामिंग के अंदर में ना, ठीक है। तो रिमेंबर, ठीक है, कि इफ यू राइट समवेयर वन, ठीक है, सी प्रोग्राम में अगर वन लिखते हैं तो ये आईएनटी कंसिडर किया जाता है, विच इज 32 बिट नाउ डेज, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ इफ यू राइट लाइक दिस, ठीक है, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज, ठीक है, CHAR, ठीक है, जो कि 8 बिट का होगा, ठीक है। तो डिफरेंस याद रखिएगा। तो इस तरह से क्या है, इस तरह से ये 8 बिट का है, बट इस तरह से क्या है, इस तरह से ये। तो अब वट एवर यू टेक, है ना, मतलब वन इज नॉट ओनली वन बिट, है ना। अगर आप कैरेक्टर भी इसको मान के चलते हैं, ठीक है, तो अगर कैरेक्टर भी मान के चल रहे हैं इसको, कैरेक्टर 8 बिट, तो इसको अगर हम कैरेक्टर भी मान के चल रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 और वन, ठीक है, इसका वैल्यू इतना होगा, ठीक है। और अगर आप इसको इंटीजर मान के चल रहे हैं तो इंटीजर ही है एक्चुअली में ये, ठीक है, इट इज इंटीजर ओनली, तो इट विल बी 32 बिट्स, लाइक दिस, है ना, ठीक है, 32 बिट का होगा ये, है ना, ठीक है। तो देखिए समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो अब देखिए अब ये जो हमारा लॉजिकल है, लॉजिकल पूरा का पूरा पे काम करता है एक बार में, ठीक है, बट बिटवाइज क्या करे, बिटवाइज सिंगल सिंगल बिट पे काम करता है, ठीक है, इट वर्क्स ऑन सिंगल बिट, एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, है ना। तो साफ साफ दिया हुआ है, Yes, देखिए, sir. है ना, कि द बिटवाइज एंड और, ठीक है, आर गवर्न बाय द सेम ट्रूथ टेबल, है ना, ठीक है, एक्सेप्ट दैट दे वर्क बिट बाय बिट, रिमेंबर, ठीक है, और वो पूरा वैल्यू के ऊपर काम करता है, ये बिट बाय बिट। द एक्सक्लूसिव और हैज अ ट्रूथ टेबल शोन हियर करके, है ना, ठीक है। तो और इसमें एक ही फर्क होता है, ठीक है, कि एक्सक्लूसिव मतलब कि वो और होना चाहिए, पूरा और होना चाहिए, जैसे ये वाला केस है, ये पूरा और का केस नहीं था ना, इसमें दोनों दोनों वन है, दोनों ट्रू है, तो उस केस में भी इसमें क्या होता है, फॉल्स आता है। तो दिस इज ओनली द डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन और एंड एक्सक्लूसिव और, है ना, ठीक है, ये फर्क होता है। तो चलिए वही चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है, एज द टेबल इंडिकेट्स द आउटकम ऑफ, ठीक है, एन एक्सक्लूसिव और या जोर, ठीक है, इज ट्रू ओनली इफ एग्जैक्टली वन ऑपरेंड इज ट्रू, रिमेंबर, ठीक है, अदरवाइज इट इज फॉल्स, है ना। तो बिटवाइज ऑपरेटर्स या ऑपरेशंस मोस्ट ऑफन फाइंड एप्लीकेशंस इन डिवाइस ड्राइवर्स, देखिए जैसे मैं बता रहा था ना, ठीक है, यहाँ पे, है ना। और ये बहुत बड़े ऑथर है एक्चुअली में, ठीक है ना, हर्बर्ट शील्ड, वी नो दैट, ठीक है। तो मतलब ये जो भी काम करते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीजें एक्सप्लेन करते हैं सही ढंग से। तो यहाँ पे भी साफ साफ इन्होंने बोला कि बिटवाइज ऑपरेशंस, ठीक है, मोस्टली हम कहाँ पे यूज करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है, डिवाइस ड्राइवर्स में। नाउ सच एज मॉडेम प्रोग्राम्स, ठीक है,
disk file routines and printer routines, है ना, because the bitwise operations can be used to mask off, ठीक है, अगेन देखिए वो मास्किंग वाला बात आ गया यहाँ पे, ठीक है, कि मास्क ऑफ सर्टन बिट्स सच एज पैरिटी, है ना, ठीक है, पैरिटी बिट एक स्पेशल बिट होता है, यूजुअली द फर्स्ट बिट, है ना, ठीक है, यूजुअली जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में कोई नंबर है वन Yes, टू थ्री sir. फोर फाइव सिक्स सेवन ऐसे करके, है ना, ठीक है, एक नंबर हम कहीं ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है, तो व्हाट विल डू, ठीक है, इसको एक खास कोड दिया जाता है, या तो जीरो हो सकता है या वन हो सकता है, ठीक है ना, दैट विल बी कम्युनिकेटेड एक्चुअली, ठीक है, तो इसको पैरिटी बुलाया जाता है फर्स्ट वाला को, जैसे देखिए ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ठीक है, तो इसको मोस्ट सिग्निफिकेंट इसलिए बोला जाता है बिकॉज ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, जैसे अगर आप एक ये साइन नंबर के केस में क्या होता है, ये साइन कैरी करता है, ठीक है, प्लस या माइनस इससे पता चलेगा हम लोग को, ठीक है, मतलब अगर ये एमएसबी वाला कॉन्सेप्ट यूज करके अगर साइन को स्टोर किया जा रहा है तो, है ना, ठीक है, तो ये हमको साइन Yes. कम्युनिकेट करेगा, और इस केस में जैसे कभी कभी जब आप डेटा ट्रांसमिट करते हैं तो डेटा सही में पहुंचा है, मतलब सही पहुंचा है या गलत पहुंचा है ना, तो उसको चेक करने के लिए हम लोग पैरिटी मिला के देखते हैं पहले कि डेटा में कुछ चेंजेस हुआ था कि नहीं हुआ था, ठीक है ना, तो पैरिटी यूजुअली सेम मिलता है तो डेटा चेंज नहीं हुआ था, ठीक है ना, और डेटा चेंज होने से हम लोग पैरिटी भी चेंज कर देते हैं, ठीक है, मतलब हमारा जो एल्गोरिथम होता है पैरिटी भी चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो ये रहता है, मतलब फर्स्ट बिट जो रहता है वो पैरिटी चेक करने के लिए नॉर्मली रहता है, तो ये देखिए, तो ठीक है, तो समटाइम्स, ठीक है, जैसे पैरिटी में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अगेन द पैरिटी बिट कंफर्म्स दैट द रेस्ट ऑफ द बिट्स इन द बाइट आर अनचेंज्ड करके, है ना, ठीक है, तो ये एक तरह का प्रोटोकॉल था जो हम लोग फॉलो करते थे, याद रखिएगा, ठीक है, नाउ इट इज ऑफन द हाई ऑर्डर बिट, ठीक है, इन ईच बाइट, है ना, हाई ऑर्डर मतलब जिसका नंबर ज्यादा होगा, जैसे यहाँ पे ये बिट नंबर वन है ना, ठीक है, तो दिस इज वन, हमेशा राइट हैंड साइड से काउंटिंग स्टार्ट होता है, या बिट नंबर जीरो बोल सकते हैं आप इसको, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, है ना, ठीक है, तो ये सबसे हाईएस्ट ऑर्डर बिट है एक्चुअली वहां पे, ठीक है, चलिए, तो ये वो टेबल आगे 2.6 जिसका बात ऊपर में किया जा रहा है, दिस आर द ऑपरेटर्स, तो दिस वी नो नाउ, है ना, ठीक है, ये अच्छा से आपको पता है ऑपरेटर्स का नाम, ठीक है, अगेन थिंक ऑफ द बिटवाइज एंड, ठीक है, एज अ वे टू क्लियर अ बिट, रिमेंबर, ठीक है, तो एंड का इस्तेमाल कहाँ होता है, ये सबसे अच्छा, और ये आंसर शॉर्ट में इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ये कॉन्साइज दिया हुआ है सब चीजें, ठीक है, कि एंड का नॉर्मली इस्तेमाल होता है आपको बिट को क्लियर करने के लिए या अनसेट करने के लिए, ठीक है, अगर कोई बिट को जीरो बनाना है ना, सबसे बेस्ट यूज होता है बिटवाइज एंड का असल में, है ना, ठीक है, तो दैट इज एनी बिट, ठीक है, दैट इज जीरो इज आइदर ओपरेंट, ठीक है, इन आइदर ओपरेंट, ठीक है, कॉजेस द कॉरस्पॉन्डिंग बिट इन द आउटकम टू बी सेट टू जीरो, देखिए ट्रुथ टेबल अगर आप देखिएगा, ठीक है, ट्रुथ टेबल देखिएगा एंड का, तो एंड में अगर जीरो यहाँ हो या यहाँ हो, कहीं पे भी अगर एक जगह मिल जाए तो अल्टीमेटली आउटकम क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, तो बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं आप, जीरो में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, उसी तरह से वन में कन्वर्ट करना है तो और, ठीक है, क्योंकि और में देखिए, है ना, कहीं पे भी अगर वन आ गया, ठीक है, तो क्या हो जाता है, वो वन में कन्वर्ट हो जाता है, देखिए, है ना, ठीक है, तो अभी आप मतलब इसको क्लियर करने के लिए यूज कर सकते हैं और इसको बिट सेट करने के लिए यूज कर सकते हैं ना, ठीक है, इसलिए उस बुक में भी कुछ Yes. एक्सरसाइज था ऐसा कि आपको फर्स्ट बिट सेट करना है तो कैसे करना होगा, जैसे मान लीजिए हमको पैरिटी चेंज करना है, जैसे यहाँ पे वो पैरिटी चेंज करने का प्रोग्राम दिया हुआ है, ठीक है, तो वी कैन ट्राई दिस, हम कोशिश कर सकते हैं इसको चेंज करने का, बट ये कंप्लीट प्रोग्राम नहीं है, फिर से आपको तो मतलब बनाना पड़ेगा इसके हिसाब से कंप्लीट प्रोग्राम, तो ये एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्या चीज है ये, तो चलिए, जैसे यहाँ पे बोला कि एंड को आप यूज कर सकते हैं अ वे ऑफ क्लियरिंग अ बिट, है ना, ठीक है, बिट को क्लियर करने के लिए, जीरो बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि उसका जो नेचर है, ठीक है, कि उसमें अगर जीरो कहीं पे भी आ जाता है, कोई भी ऑपरेंड में जीरो आ जाता है तो जो आउटकम होगा वो जीरो आएगा, दैट इज वाई, है ना, तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया जा रहा है, फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग फंक्शन रीड्स अ कैरेक्टर फ्रॉम अ मॉडर्न पोर्ट, ठीक है, एंड रीसेट्स द पैरिटी बिट टू जीरो, देखिए, ठीक है, तो उसका पैरिटी पहले से वन है, तो उस पैरिटी को क्या किया जा रहा है, जीरो बनाया जा रहा है, ठीक है, कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल हम ए को ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है, Yes, sir. तो मान लीजिए नॉट आई एन टी सी एच आर, तो खैर हम ये जो अक्षर ए है इसको हम ट्रांसमिट करने की कोशिश करें तो व्हाट इज इट्स एस की वैल्यू, इसका एस की वैल्यू असल में सेवन डिजिट में होता है, ठीक है, तो वन फॉलोड बाय वन टू थ्री फोर फाइव जीरो, और ये, और वो जो आठवां अक्षर है वो हम पैरिटी के लिए कर देंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक हो गया पैरिटी इसका वन, ठीक है, तो हम चाह रहे हैं कि Yes, sir. बाकी का इन्फॉर्मेशन जैसे का तैसा रहे, ठीक है, मतलब बाकी का इन्फॉर्मेशन में बदलाव नहीं हो, ठीक है, बाकी का इन्फॉर्मेशन वैसे ही रहे, वी जस्ट वांट, ठीक है, कि ये जो है ना ये चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है, दिस वन शुड चेंज, तो अब हम, ठीक है, किस ओपरेंड से एंड ऑपरेशन करेंगे, ठीक है, कि इसका ये मतलब जो फर्स्ट वाला बिट है वो जीरो हो जाए, ठीक है, तो वहां जानबूझ के 127 दिया गया है, ठीक है ना, 127 दिया गया है,
तो 127 क्या होता है, 127 इज दिस, ठीक है, मतलब 8 बिट का सबसे लार्जेस्ट जो नंबर है 127 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, ये हो गया हमारा 127, ठीक है। सॉरी, आठ यस। बिट का होगा या हाँ 8 बिट का ही होगा। तो एक बार ऐसे काउंट कर लेते, देख लेते हैं, ठीक है। तो ये 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, 64 है, नहीं 7 बिट का होगा, सॉरी 7 बिट का, ठीक है, नॉट 8 बिट है ना। तो ये जानबूझ के जीरो रखा जाएगा इसको, ठीक है। तो अभी देखिए, जैसे ये हो गया 64, 64 प्लस 32, एक बार ऐसे रफली कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ठीक है। एक बार फिर मैं देख लेता हूँ। 1 2 4 8 16 32 एंड 64 है ना। तो देखिए ये 127 कैसे आता है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो 64, ठीक है, एक ही लाइन में कर लेते हैं, +32 +16 +8 +4 +2 +1 है ना। ये सब बिट सेट है ना, और ये वाला बिट सेट नहीं है, ठीक है। बिकॉज हाँ 8 बिट इज एक्चुअली में 256 है ना, 256 होता है। तो चलिए, तो अभी क्या है, अभी इसको चेक कर लीजिए। तो 64 + 32 कितना आता है, 96 आता है, ठीक है। 96 प्लस ये, तो 96 + 10 106, ये हो गया 112, ठीक है। 112 +8 120, ठीक है। उसके बाद में 124, ठीक है, 126 एंड देन 127, देखिए है ना, ठीक है। तो ये ऐड अप होके कितना आ रहा है, 127 आ रहा है। अब देखिए, अब इन दोनों का एंड कीजिए आप, है ना, इन दोनों का एंड कीजिए और देखिए रिजल्ट क्या आता है, ठीक है, व्हाट विल बी द रिजल्ट। तो हम लोग को सेम चीज चाहिए, हम लोग को सेम आंसर चाहिए। बस हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ये चेंज कर देना है, रिमेंबर, ठीक है, वी हैव टू चेंज दिस, है ना। ये जीरो हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए, अगर आप इसका ट्रुथ टेबल देखिएगा, ठीक है, तो अगर, ठीक है, दोनों ओपरेंड, फर्स्ट ओपरेंड और सेकंड ओपरेंड में अगर 1 होता है तो आंसर 1 आएगा, ठीक है ना। मतलब 1 होने से, जैसे इसमें 1 होने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। हाँ जीरो अगर यहाँ पे आपने दे दिया तो इसका रिजल्ट बदल सकता है, ठीक है। तो देखिए कैसे करके हो रहा है ये, जैसे देखिए इसको देखिए, ये 1 एंड 1 विल बी 1, ठीक है, फर्स्ट बिट इज 1, ठीक है। उसके बाद में देखिए ये 1 और 0 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जितना भी ये 0 0 के साथ है वो 0 0 हो जाने वाला है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ये 0 हो गया, ठीक है। आफ्टर दैट, ठीक है, ये जो 1 है और ये 1 1 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट वाला में देखिए बदला होगा, असल में जैसे का तैसे कोड रह गया, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ तक तो रह गया सेम, है ना, ठीक है। अब ये वाला को देखिएगा, ये 0 है, ये 1 है, ठीक है। तो 1 and 0 is 0, तो देखिए अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली हमारा 0 आ गया, देखिए, है ना, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है ये वाला कि आप कितना बिट के साथ काम कर रहे हैं ना, डिपेंड्स ऑन दैट असल में, ठीक है। उसी के हिसाब से आपको लेना पड़ेगा ये नंबर, है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 बिट का हमने यूज किया था, तो हमने क्या किया कि एक कम को, जैसे अगर 8 बिट है तो 7 बिट का हमने सबसे बड़ा नंबर ले लिया, ठीक है। उसी तरह से अगर आप इंटीजर के साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो 32 बिट होगा। तो इंस्टेड ऑफ 32 बिट, जो 31 बिट का सबसे बड़ा नंबर होगा ना, ठीक है, उसको आपको लेना होगा, ठीक है। मतलब 31 1 और एक 0 के साथ में अगर आप मास्क कर दीजिएगा, ठीक है, अगर आप एंड ऑपरेशन वहां पे यूज कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, पहला बिट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो बुक था दूसरा वाला बुक, अगर उसमें उसका अगर एक क्वेश्चन था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया एक तरह से देखा जाए तो। लेट मी ओपन दैट क्वेश्चन ऑल्सो, ठीक है। इसका नया विंडो कैसे आएगा, न्यू विंडो। तो न्यू विंडो में कौन सा था, ये बुक था। तो लेट्स गो टू द क्वेश्चन पार्ट। ये देखिए ना, कि राइट वन लाइन स्टेटमेंट फॉर परफॉर्मिंग द फॉलोइंग ऑन एन अनसाइंड इंटीजर एक्स करके। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सेट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट करके, है ना, ठीक है। तो और उसके बाद क्लियर लिखा हुआ है, तो ये नंबर 2 तो हमने देख लिया, ठीक है, नंबर 2 हमने देख लिया, क्लियर कैसे करना है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कितना बिट का डेटा है आपके पास में ना, ठीक है। तो जैसे अभी 8 बिट का तो मैंने एग्जांपल आपको दिखा दिया है यहाँ पे। अगर आपके पास में 8 बिट का डेटा है तो आप उसको क्या कीजिएगा, 127 के साथ में एंड कर दीजिएगा, है ना, ठीक है। तो आपको, ठीक है, ये देखिए एमएसबी इज क्लियर, ठीक है, एमएसबी हमने 0 कर दिया, ठीक है। एंड अगर इसी चीज को हम लोग एक काम करते हैं, ठीक है, कि सर ये कैसा पता करेंगे आप एज ए प्रोग्राम के थ्रू कि कितने बीट हैं सर?
नहीं वो तो डेटा टाइप से पता चल जाएगा ना, जो भी डेटा टाइप है उससे मालूम चल जाएगा। ठीक है। अब यस देखिए, सर। अगर आपने वेरिएबल के अंदर रखा हुआ है तो ऐसे मालूम चल जाएगा, अगर वेरिएबल के अंदर नहीं भी रखा है तो भी आपको डेटा का टाइप से पता, जैसे मैंने अभी तो कांस्टेंट लिया ना यहाँ पे, दीज आर लिटरल्स, देखिए ठीक है। तो अब यस सर। अगर कभी भी है ना कैरेक्टर का इस्तेमाल कीजिएगा तो यू विल बी राइटिंग देम इनसाइड सिंगल कोट, ठीक है। तो उससे मालूम चल जाएगा कि वो 8 बिट का है, ठीक है। अगर यस सर। इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर है तो अगर आपने ऐसे करके लिखा हुआ है इसका मतलब 32 बिट का है, ठीक है ना। इफ यू हैव रिटन इट यस लाइक सर। दिस अगेन, ठीक है, 1L करके लिखा हुआ है तो भी वो 32 बिट का यहाँ पे है ना, ठीक है ना। फॉर शॉर्ट आई डोंट नो व्हाट इट इज राइट नाउ, ठीक है, शॉर्ट के लिए क्या 1S है या क्या है, मैंने एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखा हुआ है, ठीक है। बिकॉज फ्यू थिंग्स यस। वी टेंड टू इग्नोर एक्चुअली, ठीक है। एंड देखिए, और एक चीज है जैसे कि ऑल दो हम लोग भी काफी पुराने जनरेशन से आते हैं इसमें कंप्यूटर्स में, ठीक है, बट द अमाउंट ऑफ ये एक्सपेरिमेंट्स वी डिड वाज वेरी लेस एक्चुअली, ठीक है। उस समय में हम लोग भी मोस्टली बुक्स में रहते थे, बुक्स में जो दिया हुआ है वही चीज करते थे, ठीक है। जैसे अभी मान लीजिए, खैर ये तो हम लोग से बहुत पुराने हैं, मतलब ये जो क्या नाम है इनका, हर्बर्ट शील्डन, ठीक है, इज मच मोर ओल्डर देन अस, ठीक है। और इनका लेवल ऑफ एक्सपेरिमेंट हम लोग से बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये लोग हर चीज को मतलब तौल के नाप के इन्होंने देखा हुआ है, ठीक है। एंड एट दैट मोमेंट लाइक ही वाज वर्किंग विथ इंडस्ट्री का जो सबसे लीडिंग लोग था ना, ठीक है। जैसे जब 1995 में जब हम लोग को कुछ पता ही नहीं था कंप्यूटर्स के बारे में, ठीक है, दैट टाइम ही वाज वर्किंग विद द जावा टीम एक्चुअली, ठीक है। उनके साथ में क्लोजली क्या कर रहे थे, जावा को स्टडी करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे मतलब हर्बर्ट शेल का नाम कैसे पॉपुलर हुआ है, ऑब्वियसली वो जावा वाला किताब से ना, ठीक है। तो मतलब कोई भी अगर जावा पढ़ता है तो इन्हीं किताब पढ़ता है नॉर्मली, ठीक है। तो जावा कंप्लीट रेफरेंस पढ़ता है वो लोग। सी का तो कम ही देखा गया, सी में अपने देश में खास करके हम लोग लेटेस्ट सी पढ़ते हैं, बालगुरुस्वामी पढ़ते हैं, ठीक है ना। या आजकल नया में वो जो सी इन डेप्थ आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो लाइक दैट है ना। तो दीज आर द यस बुक्स सर। यूजुअली फॉलो, तो ये बुक को बहुत कम लोग फॉलो कर रहे हैं, हर्बर्ट शेल का, ठीक है। तो इनका नाम मैंने भी कहाँ यस सुना था, जावा वाला से, ठीक है। तो फॉर जावा डिफेक्टो एक तरह से, बिकॉज मतलब ये जावा के जो डेवलपर्स उनके साथ मिलके इन्होंने किताब बनाया था, दैट इज वाई, ठीक है। तो ये लोग का एक्सपेरिमेंट्स एक अलग लेवल का है, ठीक है। बट नाउ एटलीस्ट वी आर एबल टू रेज क्वेश्चन जिसको हम लोग को जस्टिफाई करना चाहिए, जैसे शॉर्ट इंटीजर वी वेरी रेयरली यूज इट, ठीक है, लेकिन अगर आप यूज कीजिएगा तो आपका प्रोग्राम बहुत एफिशिएंट होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जब हम लोग छोटा सा प्रोग्राम्स लिख रहे हैं, ठीक है, जहां पे बहुत बड़ा नंबर्स का जरूरत नहीं है, ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग द वेरिएबल एज INT A, ठीक है, डिक्लेयर इट एज शॉर्ट ए, ठीक है, जहां पे हमको बड़ा नंबर चाहिए ही नहीं, ठीक है। वी आर वर्किंग विद स्मॉल स्मॉल नंबर्स, ठीक है, जो कि मतलब 16 बिट में, ठीक है, मतलब वो 32,767 वाला रेंज में अगर काम हो जाता है हमारा, ठीक है, देन देयर इज नो नीड टू गो बियॉन्ड दिस। जैसे मान लीजिए ना, एक प्रोग्राम हम लोग लिख रहे हैं जहां पे हम लोग को मार्क्स के साथ काम करना है एक्चुअली, ठीक है। तो टेक्निकली देखा जाए तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, CHAR करके ना, मतलब वेरिएबल को आप ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ENGLISH, ठीक है, MATHS मैथ्स, ठीक है, उसके बाद में SCIENC साइंस, ठीक है, लाइक दिस। बट थोड़ा सा क्या होगा ना कि मतलब इसमें देखने में लोगों को अजीब लगेगा, ठीक है, लाइक दिस है ना, कि मतलब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वो कैरेक्टर यूज कर रहे हैं। बट हमको पता है ना इंटरनली कैरेक्टर्स भी नंबर्स ही होता है, ठीक है। तो यू कुड हैव यूज लाइक दिस ऑल्सो, तो ये बहुत एफिशिएंट होता था, ये 8 बिट में हो जाता था काम, है ना, ठीक है। बिकॉज ये 256 तक सपोर्ट करता है और नॉर्मली मार्क्स 100 से ऊपर जाता नहीं हमारा, ठीक है। तो एनफ होता था। यस सर। बट ये थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं, ठीक है, जब प्रोग्राम आप लिखते हैं तो मे बी यू कैन रिप्लेस इट विद SHORT शॉर्ट, है ना, ठीक है। तो शॉर्ट इंटीजर से रिप्लेस कर देंगे तो क्या होगा, एटलीस्ट मतलब आपका आधा हो जाएगा ना, इसमें हो जाए, बिकॉज शॉर्ट इज शॉर्ट इंटीजर हियर, रिमेंबर। और टर्बो सी प्लस में INT का साइज उतना होता था, इंटीजर का साइज उतना होता था जितना शॉर्ट का अभी है, ठीक है। बट देयर फ्यू थिंग्स टू बी आस्क्ड, ठीक है। तो कुछ चीजें जो मैंने भी अभी तक एक्सपेरिमेंट नहीं किया, फॉर एग्जांपल व्हाट विल बी द फॉर्मेट स्पेसिफायर, इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा, क्या हम %d ही यूज करेंगे, एक आई भी होता है, ठीक है ना, तो क्या हम ये यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए बेटर बुक्स को या मतलब सीधे सीधे जाके GCC का मैनुअल्स वगैरह देखना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। या आपको सीधे सीधे ANSI स्टैंडर्ड वगैरह पढ़ना पड़ेगा, ISO स्टैंडर्ड, तब जाके ये सब क्लैरिफाई होगा, है ना, ठीक है। तो लाइक दिस, बट हाँ ये हमको पता है कि इसका स्टोरेज जो है वो 16 बिट का होगा, ठीक है, 16 बिट का होगा, तो ये एफिशिएंट प्रोग्राम बनेगा, है ना। तो बट वी मोस्टली, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं सब चीजों के ऊपर में, ठीक है। तो करना चाहिए सब चीज के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तो और ज्यादा अच्छा समझ में आएगा चीजें, है ना, ठीक है। ऑलराइट। यस सर। तो जैसे अभी क्यों यस ये सर। चीज आया, बिकॉज अगर मैं इस डेटा को एक शॉर्ट वाले वेरिएबल में डालना चाहता हूँ, ठीक है, SHORT शॉर्ट, और हमको पता है कि बाय डिफॉल्ट ये जो 1 जो है इट विल बी स्टोर्ड एज अ नॉर्मल इंटीजर, ठीक है, एक इंटीजर की तरह स्टोर होगा ये जाके, है ना, ठीक है।
तो इंटीजर मतलब 32 बिट यहाँ पे है ना, ठीक है। तो अगर हम शॉर्ट में हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है ए, ठीक है, और उसके अंदर हम एक नंबर को स्टोर करना चाह रहे हैं, सपोज 45 है ना। तो अब देखिए यहाँ तो एक कास्ट लगेगा, असल में कास्ट होगा, ठीक है, ऑटोमेटिक कास्टिंग हो जाएगा, ठीक है ना, बिकॉज ये 32 बिट का है, ये 32 बिट का है और यस सर। 16 बिट का टेक्निकली है, ठीक है, बिकॉज दिस इज इंटीजर है, ठीक है। तो यस अब सर। क्या कोई तरीका है हमारे पास में ऐसे करके एस लगा दे या स्मॉल एस लगा दे, ठीक है, जिससे कि क्या होगा कि मतलब जो राइट हैंड साइड वाला भी वैल्यू है वो भी बाय डिफॉल्ट क्या होगा, 16 बिट ही होगा, है ना, ठीक है। तो उस तरह से क्या होगा, कास्टिंग का हमको कोई बीच में झमेला नहीं होगा, ठीक है ना, कास्टिंग से हम लोग बीच में बच जाएंगे, है ना। तो दिस हैज टू बी वेरीफाइड, है ना, ये वाला चीज वेरीफाई करना होगा, है ना। तो अभी तो मैं एफर्ट लगाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि जब यस। दिमाग में क्वेश्चन आ गया तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये निकल ही जाएगा, ठीक है ना। और रीडिंग करते रहेंगे तो निकल ही जाएगा कहीं ना कहीं ये, यस ठीक है। सर। तो चलिए लाइक दैट, है ना। तो देखिए देखने से पता चल जाएगा, अगर कोई लिटरल है ना, लिटरल को देखने से पता चल जाएगा कि क्या चीज है। जैसे बाय डिफॉल्ट अगर आपने बिना कोटेशन का लिखा है तो हमको मालूम है इंटीजर है, ठीक है। एल लिखते हैं तो लॉन्ग टाइप का हो जाता है, ठीक है ना। मे बी इफ यू आर राइटिंग यू एल, ठीक है, तो अनसाइन लॉन्ग हो जाता है ऐसे करके, है ना, ठीक है। तो उस तरह से मतलब एक सफिक्स देने से मालूम चल जाता है कि क्या चीज है वो। और ये कैरेक्टर का तो सिंपल है, अगर आपने सिंगल कोट में लिखा दैट्स अ कैरेक्टर, इसका मतलब है वो सी में है तो 8 बिट में जाके स्टोर हो रहा है ना, लाइक दैट, ठीक है। तो चलिए, तो यस अभी सर। जैसे हमको अगर बिट को क्लियर करना है, अगर 8 बिट का सिस्टम है और मोस्ट सिग्निफिकेंट मतलब एमएसबी को, जो सबसे लास्ट वाला बिट होता है उसको अगर हम लोग को क्या करना है, क्लियर करना है, देन एक एंड ऑपरेशन कीजिए, ठीक है, एक एंड ऑपरेशन कीजिए विद 7 बिट, विद द 7 बिट लार्जेस्ट नंबर करके, है ना, ठीक है, उससे आप कीजिए। जैसे 127 से कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जा रहा है, देखिए ये चेंज हो जा रहा है, 1 चेंज हो गया जीरो में, ठीक है। बट अगर हमको अब एग्जैक्टली उल्टा करना है, मान लीजिए अब इसको हमको वापस इसमें कन्वर्ट कर देना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस चीज को आप और ऑपरेशन में लाइए, ठीक है, ब्रिंग इट टू और, ठीक है। और क्या करना होगा, देखिए अब और में क्या होता है कि, ठीक है, अगर इसको चेंज नहीं करवाना है ये सबको, है ना, ठीक है, तो आपको जीरो के साथ में इनको और करवाना पड़ेगा, बिकॉज देखिए अगर 1 आ जाएगा, 1 से अगर सेम सेम फिगर से अगर आप और करवाइएगा तब तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना, है ना। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पे जगह शायद हम लोग कम, अच्छा देख लेते हैं, जैसे 0 1 1 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो देखिए अभी इस पे अगर हम और ऑपरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 1 1 विल बी 1, ठीक है, और फिर बाकी सब 1 हो जाएगा, देखिए बाकी सब 1 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 1 और 0 इज ऑल्सो 1, ठीक है। तो यहाँ पे 7 1 आ जाएगा हमारे पास में, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 7 1 आ गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट लाइन में कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, इसको नेक्स्ट लाइन में कर चीज में लेते हैं। और कर रहे हैं सर। हाँ, इसको नेक्स्ट लाइन में करके देख लेते हैं, ठीक से लगेगा देखने में। और सर माइनस कर रहे हैं क्या हाँ, दोनों में? नहीं नहीं माइनस नहीं हो रहा है, ये तो ऐसे मैंने डैश करके ओ। लगा दिया कि ये वो है, मतलब अच्छा। अल्टीमेटली यस आउटपुट सर। हमारा ये आ रहा है, ठीक है ना, लाइक दैट, यस सर। ठीक है। तो अब देखिए अभी इसमें अगर इन केस है ना सेम कोड से, जैसे मैंने एंड किया था, अगर मैं उससे और करने की कोशिश करता तो रिजल्ट नहीं मिलेगा हम लोग को, है ना, ठीक है। तो मुझे वापस यही कोड चाहिए, ये जो ऊपर में लिखा होता है वो चाहिए मुझे, ठीक है। तो अगर आपने 1 1 से कर दिया तो देखिए पूरा 1 हो गया, ठीक है, और लास्ट में जीरो हो जा रहा है, देखिए लास्ट में वो है ना, ठीक है, तो समथिंग एल्स कुछ और ही आ जा रहा है, ठीक है, तो ये नहीं आना चाहिए था, कुछ और ही आ जा रहा है यहाँ पे ना, ठीक है। तो क्या से करना पड़ेगा हम लोग को कि देखिए इफ यू वांट टू कीप द बिट्स इंटैक्ट, मतलब जो बिट्स यहाँ पे है उस बिट को इंटैक्ट रखना है, मतलब ये सबको जैसे का तैसे रखना है, तो आपको जीरो से इसको और करना पड़ेगा, है ना। मतलब 7 0 होना यस सर। चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। और सिर्फ फर्स्ट वाला में मतलब ठीक इसका उल्टा देखिए, मतलब जिससे हमने एंड किया था उसका उल्टा से अगर आप और कीजिएगा, ठीक है, देन यू विल गेट बैक द सेम थिंग, है ना। तो आप करके देखिए, देखिए अभी सब चेंज नहीं होने वाला है, जैसे वैसे रहेगा, ठीक है ना। तो जीरो यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, 0 और 1 इज 1 ओनली, ठीक है ना। फिर उसके बाद में 0 और 0 इज 0 ओनली, तो देखिए चेंज नहीं होगा, जो जैसा है वैसे ही रहेगा, 0 और 0 0 रहेगा, और 0 और 1, ठीक है, 1 ही रहेगा, है ना, ठीक है। बस इसको हमको चेंज करना है ये वाला का, तो हमने क्या किया, वहां पे 1 डाल दिया, ठीक है। तो 1 और 0 विल बिकम, ठीक है, 1, रिमेंबर, ठीक है। तो किसी भी सूरत में 1 करना है, तो अगर यहाँ पे 1 भी रहता है तो 1 और 1 विल बी 1, सिंपल, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो ये वाला को 1 रखना है। तो अब देखिए अभी यहाँ पे क्या करना पड़ा, ठीक है। तो चलिए इससे ये तो आ जाएगा हमारा 1 1 0 0 0 0 0 1, लाइक दिस, है ना, जो ओरिजिनल था हमारा नंबर वापस मिल गया। ना व्हाट इज दिस वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू क्या है हमारा, दिस इज 256, रिमेंबर, है ना, ठीक है। सॉरी 128 है, 128, सॉरी नॉट 256, दिस इज 128, ठीक है। तो यस 128 सर। के साथ में हमको क्या करना पड़ा है, इसको और करना पड़ा है, ठीक है। तो
इसमें फर्स्ट वाला में जैसे इसका ये वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे तो पता चलेगा हम लोग को। तो इसमें हमको 127 के साथ में एंड करना पड़ा है और इसमें और करना पड़ा है हमको 128 के साथ में, देखिए है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो उससे हम लोग को क्या हुआ, उससे हम लोग को जो रिजल्ट चाहिए था वो रिजल्ट हम लोग को मिल गया है ना, ठीक है। तो ये सब डिपेंड करेगा सिचुएशन के साथ में। ये एक एग्जांपल दिखाया गया इसके हिसाब से, है ना, इसके हिसाब से कि जैसे अगर आपको एमएसबी को सेट करना है और आप अगर आपका 8 बिट का ये है, ठीक है, नंबर है, ठीक है, तो अगर सेट करना है देन, ठीक है, वो 8 बिट yes, में पहला पहला को सिर्फ सेट करना है, बाकी सब क्लियर रहना चाहिए, बाकी सब जीरो रहना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको बाइनरी का जो नॉलेज है वो अच्छा खासा चाहिए यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो एक समय में, yes, या मैं हर स्टूडेंट को बोलता हूँ आजकल तो खास करके, ठीक है, कि आपको कॉपी में ये निकाल के रखना चाहिए हमेशा, है ना, ठीक है, 2 का पावर, है ना, राइट फ्रॉम जीरो, ठीक है, टू द पावर 0, टू द पावर 1 करते करते कम से कम 50 तक निकाल के रखिए। यू डोंट हैव टू लर्न देम बाय हार्ट, ठीक है। आपको देखते देखते बहुत सी तो याद हो जाएगा, जैसे करते करते एटलीस्ट क्या करना है, टू द पावर 50 तक का निकाल के रखिए, है ना, ठीक है। तो अभी क्या है कि जैसे ये 128, ठीक है, 128 विल बी, ठीक है, टू द पावर 7 आई थिंक, है ना, ठीक है, टू द पावर 7 विल कम टू 128 ऐसे करके। तो टू द पावर 8 विल कम टू 256 करके आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो उस तरह से, ठीक है। तो आप ये निकाल के रखिए, ठीक है, निकाल के रखिएगा तो क्या होगा, इससे आपको आसानी होगा, जल्दी से मिल जाएगा आपको, है ना, ये, ठीक है, क्या होता है, कैसे लिखना होता है, जल्दी से आपको फटाफट मिल जाएगा ये चीज, है ना, रिमेम्बर दैट, ठीक है। तो चलिए एनीवेज, तो अभी जैसे ये, तो उसी तरह से देखिए, जब 32 बिट का नंबर होगा तो आपको तो ये मालूम होना चाहिए ना कि टू द पावर 31 कितना है और टू द पावर 32 कितना है, ठीक है, दैट यू शुड नो, ठीक है। तभी जाके क्या होगा कि आपका आराम से काम हो जाएगा, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो दीज आर ह्यूज नंबर्स, दीज आर बिग नंबर्स, है ना, ठीक है। बट वी शुड नो देम, देन ओनली हम काम कर पाएंगे, तो कहाँ से काम कर पाएंगे, है ना, ठीक है। अब बाइनरी में लंबा होगा ये, ठीक है, बाइनरी में बहुत लंबा होगा, ठीक है, बट डेसिमल में मे बी इट मे नॉट बी दैट बिग, ठीक है, इट मे बी स्मॉल नंबर, ठीक है। तो इसमें निकाला जा सकता है, एक्सेल में निकाल के हम देख सकते हैं। ये तो पहले भी मैंने किया है काफी बार। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 हो गया हमारा, ये सिंपली 2 का पावर है ही हम लोग को मालूम है, ठीक है। तो 2 से लेके मान लीजिए 50 तक निकाल लेते हैं, 20, 31, 32, 50 कर दिया हमने। और उसके बाद में इक्वल टू POWR, पावर नाम का हमारे पास में एक फंक्शन है, ठीक है। पहले बेस देना होगा, बेस इज 2, कॉमा, ठीक है, उसके बाद में ये एंटर। तब उसके बाद में इसको हम खींच लेते, तो ये भी पूरा शायद नहीं दिखा पाता है, इसका भी अपना लिमिट है। तो 32 तक हमको जाना था, चाहिए तो 50 तक तो चले जाते, नहीं दिखा रहा है 50 तक तो शायद, चलिए ठीक है, तो दिखाया नंबर तो 32 तक जाना है, दिस इज द नंबर है, ठीक ठीक है। तो वो 4 बिलियन के आसपास जो होता है वो नंबर, ठीक है। तो 1 टेंस 100, yes, तो 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 बिलियन, 4 बिलियन, है ना। 4 बिलियन के आसपास में जो नंबर आता है वही है, देखिए, है ना, ठीक है। तो इट्स नॉट दैट ह्यूज, नॉट दैट बिग, ठीक है। वो जो 32 बिट जो हम लोग बोलते हैं, तो बिट्स में तो लंबा हो जा रहा है, ठीक है। तो बट ये कोई इतना बड़ा नहीं है ना, ठीक है, तो इट्स फाइन, देखिए, है ना, ठीक है, इस तरह से। तो वो मतलब 32 बिट का, ठीक है, 32 बिट का कितना है, इट्स 4 बिलियन, और 31 बिट का है 2 बिलियन, ठीक है। तो मतलब लगभग, ठीक है, इस फिगर के साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये और ऑपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना, उससे निकालना पड़ेगा। तो खैर इसे तो बड़ा नंबर हो गया, पहले छोटा नंबर से ट्राई किया जा सकता है, 8 बिट से ट्राई करके देखा जा सकता है पहले, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो ओके देन, पैरिटी इज ऑफन इंडिकेटेड बाय 8 बिट, देखिए ना, ठीक है, 8 बिट मतलब लास्ट वाला बिट से ही वो होता है, ठीक है, विच इज सेट टू 0 बाय एंडिंग, ठीक है, इट विद अ बाइट दैट हैज बिट्स 1 through 7, ठीक है, सेट 1 एंड बिट 8